हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वार फैमिली में। ये ट्रेडर्स बार है जिसमें आप देख रहे हैं 50K सब्सक्राइबर। ये ट्रेडर्स बार 1.0 है, इसमें भी आप देखिए। और ये ट्रेडर्स बार 2.0 है, ठीक है। तो ये वर्जन है अपना अपना, है ना। बाकी अपना टेलीग्राम है साहब, शुरू में ही बता देते हैं, बात का लफड़ा नहीं रहेगा। मैंने CPSE पे वीडियो बना रहा हूँ, 2 पोजीशन है, दूसरा में मैंने SIP स्टार्ट किया हूँ, तो वो दोनों मैं स्विंग में आपको दे दिया हूँ, ठीक है। इसलिए दिया हूँ क्योंकि पहले ऐसे देता था ना, तो लोग इसको इधर उधर करने लगे, इसलिए मैंने उसमें दिया हूँ, ठीक है साहब, कि उसमें अब इधर उधर नहीं हो पाए। तो ये चीज़ है, जानकारी के लिए दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ही पोर्टफोलियो माइनस हो है, मेरा ETF माइनस ना है, ऐसा मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। तो उस हिसाब से तो देखिए, CPSE ETF जब से मैं कवर कर रहा हूँ तब से मैं बता रहा हूँ कि भाई ये मामूली ETF नहीं है, ये खतरनाक ETF है। तेजी शानदार करता है और गिरावट भी शानदार इसमें होती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। नहीं, अगर किसी को लग रहा है कि मैं नहीं बता रहा हूँ तो मेरा पुराना वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा। मैं हमेशा बोला हूँ कि CPSE ETF को हमेशा 10% तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। ये देखिए, मैं कुछ आपके सामने ट्रेड लाइन भी लगा रहा हूँ 500 वाला, तो इसको भी भाई साहब ये नीचे की तरफ फर्स्ट क्लास क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये होता है, कब से नहीं किया था देख लीजिए आपके सामने। ये बीच में 2022 में भी थोड़ा किया था, फिर बात खत्म। कोरोना में किया था, और ये कब का है, 1 मिनट, हाँ कोरोना में टूटा था, तो आप देख रहे हैं, है ना। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड लाइन ये है, ये टूटे नहीं, टूट सकता है। सबसे देखिए, कोई AI है, आज बोल रहा है कि AI, अरे बाप रे भागा बहुत है ना, बहुत है भागा। इसका तो एक बार नाम हो गया था कि सरकारी कंपनी का, है ना। तो AI है, बहुत भागा है, सॉरी AI है। क्या है, जो आप डाटा फीड करिएगा, जानकारी दीजिएगा, वही ना उसमें जानकारी रहेगा। नई जानकारी फीड करिएगा तो कहां से रहेगा। तो AI बनाने वाला इंसान है, हर चीज डाटा डालने वाला इंसान है। बस AI का काम क्या है कि उसका प्रोसेसिंग फास्ट है, मतलब जो डाटा आप डाल दिए हैं वो आपको प्रोवाइड कर देता है, बस डिस्प्ले कर देता है। तो बस वही उसका एक अच्छा फीचर है। तो कंप्यूटर का भी फीचर है ना। तो AI उस तरह से एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि ये आदमी को रिप्लेस कर देगा, उसका अपना ब्रेन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस फिल्म फिल्म में अच्छा लगता है, और कोशिश कर रही है आदमी कि उसको उस लेवल तक बनाया जाए। तो ऐसा नहीं मतलब कि वो आदमी कोई कंट्रोल करने लगे, इसे फिल्म में अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, जब फिल्म है तो कोई ना कोई तो होबे करेगा सच्चाई, क्योंकि जब आदमी का माइंड यहाँ तक पहुंच गया कि ऐसा हो सकता है तो। लेकिन इतना मान के चलिए कि इन सबके बीच में आदमी जो है वो सबसे स्ट्रांग में आता है। तो हम लोग चलिए अपने हिसाब से चलते हैं, ना हमें कोई क्या बोलते हैं उसको, ना हम कोई इंडिकेटर लेते हैं ना कुछ लेते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। तो आइए, CPSE ETF जो है ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। शुद्ध रूप से 11 कंपनी इसके अंतर्गत आता है। 5 कंपनी में इसका 85% पोजीशन रहता है, बाकी कोचिन शिपयार्ड ये सब में थोड़ा थोड़ा रहता है, डिफेंस वाले में है। तो बड़ा अच्छा चीज है। ऐसा भागा कि भाई डबल ट्रिपल सब होता गया, बहुत नीचे के लेवल से हम लोग इसको देखे हैं, ठीक है। CPSE ETF को ये मैंने CPSE इंडेक्स निकाल रखा है, ठीक है। ETF है नीचे है, तो मैं हमेशा चेक करते रहता हूं कि मेरा इंडेक्स और ETF क्या दोनों साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये मैं हमेशा चेक करते रहता हूं, जिससे क्या है कि मुझे पता रहे कि मेरा CPSE इंडेक्स सही चल रहा है, मेरा CPSE ETF गलत चल रहा है। मेरे को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये बात आप मान के चलिए। मेरा CPSE ETF कम गिरना चाहिए, इंडेक्स भले ज्यादा गिर जाए, इंडेक्स भले ज्यादा गिर जाए। अब आप ही देख लीजिए, यहां इंडेक्स गिरा है, ठीक है, जो भी ये दिख रहा है। 1 मिनट, अगर इसको मैं 1 सेकंड में बताता हूं आप लोगों को। ये जो है ना, अगर इसको मैं ऐसे खींच के यहां ले आता हूं, 1 सेकंड, थोड़ा सा और घसकाना पड़ेगा। इस जगह ले आता हूं, ठीक है। तो ये जगह अब जब ले आए तो ये कब से है, तो अगस्त 2024 से। तो यहां आप देखिए कि आपका जो CPSE इंडेक्स है ये 28% टूटा हुआ है, क्लियर है। और CPSE ETF है ये 24% टूटा हुआ है, ठीक है। कितना परसेंट टूटा हुआ है, 24%। मोटा मोटी हम बता रहे हैं, है ना, बाकी हम डिटेल से बता देंगे कि टॉप से कितना टूटा है। तो यहां पर ही आप ये तो समझ गए कि हम लोग का CPSE ETF बढ़िया है, CPSE इंडेक्स है, क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ चलो जी बढ़िया है। अब आइए, अब हम इसको हटाते हैं, ये हम इंडेक्स पे आते हैं, क्योंकि इंडेक्स पे चर्चा कर लेते हैं, बाद में फिर CPSE पे ETF पे चलेंगे। तो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स किसी समय 4643 का चल रहा था। तो यहां पर ही जो टॉप से करेक्शन हुआ है, मोटा मोटी 32% दिख रहा है, 28% ऐसे दिखा, 32%। हालांकि CPSE ETF 24% 25% ही ऊपर से करेक्ट हुआ, तो यहाँ मजबूत है। फिलहाल मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का, तो इसका जो सपोर्ट है, आप लोग देखें कि जहां अपन सपोर्ट के लिए बोले थे वहां एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा और बाउंस बैक किया।
ठीक है, तो इसकी खासियत है कि सर ये जब चलता है तो घोड़े की तरह चलता है, नहीं चलेगा ना तो भैया बैठा रहेगा। ये भी सोया हुआ सांप है पीएसयू बैंक की तरह, कि जब चलेगा तो ऐसा चलेगा साहब कि कोई मतलब रोक टोक नहीं है, और नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ही जो हम लोग का सीपीएसई ईटीएफ है, सॉरी सीपीएसई जो इंडेक्स है, इसका मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ही ये देखिए, ये सीपीएसई इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी सीपीएसई। अब यहाँ पर ही देखिए एनटीपीसी में आपको जो दिख रहा है वो आपको ईटीएफ में सेम नहीं किया है, ये देखिए। तो ये इंडेक्स है ना, और ये सीपीएसई ईटीएफ का जो वेटेज है वो है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 11 में, और डिफरेंस क्या है वो आपके सामने खुद रखा जाएगा, जिससे क्या है कि इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बाहर से डीजे का आवाज आ रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना, क्योंकि बगल में थोड़ा पार्टी है तो चल रहा है। तो यहाँ एनटीपीसी को देखिए 19.91 दिया है, और यहाँ एनटीपीसी को 19.24 दिया है, कम किया है। तो आप बोलोगे हाँ। पावर ग्रिड को यहाँ 19.32 किया है, और यहाँ पावर ग्रिड को 18.58 किया है, ठीक। तो आप बोलोगे ओके। उसके बाद एनएच इस समय तो ठीक है, ये दो जगह दिखा। उसके बाद आइए ओएनजीसी को 16% दिया है, और यहाँ पर ही ये 16.28, ठीक है। अब हम आते हैं कोल इंडिया को भी ठीक दिया है, यहाँ थोड़ा सा कम किया है, और ओएनजीसी को 16.28 किया है, और बीईएल को उसी हिसाब से किया है, मतलब ठीक है। चलिए, ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर ही थोड़ा सा इस तरह का चेंजिंग किया है। तो इसका बेनिफिट देखने को ये मिला है कि ये ईटीएफ इंडेक्स से कम गिरा है। भाई कम गिरा है तो अच्छे ना है। अब आप बताइए, किसी एक ईटीएफ में आप रहते हैं, आप मान लीजिए सॉरी किसी एक स्टॉक में खरीद के रखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप ईटीएफ खरीद के रख लीजिए। यहाँ आपको आराम से रिस्क मैनेजमेंट भी फेवर में रहता है ना। इंडेक्स से बेटर ईटीएफ परफॉर्म करके देता है। आपने इंडेक्स को देखा ना, 30% से ज्यादा गिरा हुआ है, ईटीएफ उतना नहीं गिरा हुआ है, देखें तो आप बोलोगे हाँ देखें। अब हम दिखाते हैं कि पावर ग्रिड ये 19.34 है, ये कितना गिरा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि स्टॉक गिरा हुआ नहीं है, हम लोग का इंडेक्स गिरा हुआ है खामोखा, ऐसा हो सकता है? तो एक बार इसको देखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है समझे। फिर भी मन की तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं। तो 6 महीना का जो टॉप है, क्योंकि हम लोग तो टॉप से देख रहे हैं, टॉप से बॉटम तक देखिए तो ये भी आपको 19.25% गिरा हुआ है। कौन? आपको पावर ग्रिड, मतलब 29% टॉप से अपने हाई से पावर ग्रिड नीचे की तरफ निकल लिया है, ठीक है। अब आइए एनटीपीसी, तो यहां भी साहब देख लें, यहां भी देखिए टॉप लगा दिया, यहां पर ही ये बॉटम लगा दिया, तो साहब ये भी 31% आपको नीचे एनटीपीसी टॉप से गिरता हुआ दिखा है। तो भरसक वो गिरा है इंडेक्स, तो गलत नहीं गिरा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड देखते हैं। तो इसको भी 6 महीना में ये भी देखा जाए तो टॉप से कितना गिरा था, ये कम गिरा है, ये टॉप से 22.60 गिरा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। ओएनजीसी मेन क्या है कि 5 में जो हम लोग का ईटीएफ का पैसा ज्यादा लगा है, इसलिए हम लोग 5 स्टॉक को भी देखना पड़ता है कि अरे भाई देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरवे नहीं किया, हम ही लोग खाली गिरे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ओएनजीसी आपको 32% गिरा हुआ है। कितना गिरा हुआ है साहब? 32% गिरा हुआ है, तो 32.5%, ठीक है। तो ये ओएनजीसी था। नेक्स्ट कोल इंडिया भी आप देखिएगा तो 6 महीना में 6 महीना में देखिए टॉप पे ले गए और यहाँ बॉटम में ले गए, आपको 34% गिरा हुआ है। अब बताइए, कोई भी इस शेयर का अगर टॉप पे फंसा रहेगा, कितना परसेंट गिरा? तो इतना परसेंट। अब ये वापस कब तक आएगा ये तो भाई भगवान ही जानते हैं, जो बात क्लियर है। लेकिन इसका इंडेक्स आ जाएगा। अगर ये शेयर अच्छा नहीं किया तो इसमें से हटा के दूसरे को डाल के वापस ले आएगा, जो बेटर करेगा उसको डाल देगा। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी है ना, ये सो जाती है फिर जागती है, तो ऐसा भागेगी कि 2 साल चलेगी नहीं, लेकिन 1 महीना में 2 साल का रिटर्न आपको दे देगी। डबल बोलिए डबल, ट्रिपल बोलिए ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। जिसका उदाहरण आप सीपीसी ईटीएफ के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। तो इसमें मेन क्या है, 85% यही 5 स्टॉक रखता है, इसलिए मैंने 5 स्टॉक को यहाँ हमने देखा है, ठीक है। और कोई कारण नहीं था उसको देखने का। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब तो ये इंडेक्स का कर लिए, अब थोड़ा सा जो ईटीएफ है इसका कर लेते हैं कि सीपीसी ईटीएफ का क्या स्थिति है। तो साथ में मेरा आईसीआईसी B22 भी है ना, तो उसको तो ये साहब वो आईसीआईसी B22 भी सेम ही है। 22 कंपनियां हैं, जो ऊपर वाला इसको आप छोड़ दीजिए, ये आईसीआईसी B22 है, लेकिन सेम ही चलता है। जैसा सीपीएसई चलेगा उसी तरह आपको ये भी चलता हुआ दिखेगा। तो ये जो है हम तो यहीं रखेंगे। हाँ, तो जो सीपीएसई है ये काफ़ी, ये देखिए ट्रेड लाइन लगाने का क्या सिद्धांत होता है, ये टॉप नहीं लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को टच हो जाए बस वही ट्रेड लाइन सक्सेस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को टच हो जाए वही ट्रेड लाइन सक्सेस होता है, ठीक है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सपोर्ट हो या रेसिस्टेंट हो। तो ये देखिए यहाँ पर ही हम लोग 76 का एक सपोर्ट मान के और अनुमानित तौर पे चले हैं, है ना। तो एक 74 का यहाँ आपको मान के चले, 23% के आसपास, 24% के आसपास ये अपने टॉप से गिरा हुआ है। आपको यकीन नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए तो रुकिए एक सेकेंड,
इसको हाँ जूम आउट करके और ये एक बार लगा लेते हैं, क्योंकि चेक करना भी, अरे यार तो जो टॉप से अगर देखा जाए कि कितना गिरा है ये, तो सीपीएसई ईटीएफ ऐसा नहीं है कि टॉप से नहीं गिरा, ये भी भाई साहब उसमें तो दिखा रहा था, लेकिन यहाँ जब आपको पूरा निकाला गया कि ये टॉप से कितना गिरा हुआ है, तो ये भी टॉप से एक बार तो 29% के आसपास का लो, मतलब 28-29% तो ये भी गिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है टॉप से। और मेरा कितना का उसमें दिख रहा है आपको कि मेरा कितना का गिरा है, हमने जो आपको वो मतलब टेलीग्राम में दिया उसमें कितना दिखा है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि मेरा 20% गिरा हुआ है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी मैं सीपीएसई की बात करता था तो मैं हमेशा बोलता था 10% और रूल नंबर 20 से काम करने हैं। मेरा 50,000 का लॉट था, मेरा 50,000 का लॉट लगा, 20% माइनस है, दूसरा लॉट मैंने पुनः लगा दिया, ठीक है, जैसे 15% से ऊपर गया मैंने लगा दिया, तो मेरा अभी वो मतलब 0.4% माइनस है, मतलब 3.72% माइनस आपको देखने को मिल रहा है, 3.72% माइनस हुआ है, ठीक है। और जो एक लॉट है, जो पहला वाला लॉट है, वो 20% से ऊपर माइनस में है, जो है भाई सामने में है। तो अब ये देखिए, हमने रूल नंबर 20 से बेस से काम किया। स्टार्टिंग में टॉप पे मेरा खरीदारी हुआ था 102 या 104 पे मैं खरीदा था, वहां से मैं बोला भैया मैं रूल नंबर 20 से काम करूंगा। बाउंस बैक भी आया, फिर गिरावट आया, बाउंस बैक आया, फिर गिरावट आया, हमने एसआईपी करता रहा, 20% माइनस है, लॉट लग गया। दूसरा लॉट के लिए दूसरा अकाउंट में खरीद लिए, 15% हमने जब निकाला तो हम बोले अब इसमें 15% की गिरावट होगी तब हम खरीदारी करेंगे। 15% की गिरावट के बाद हमने खरीदारी किया। दूसरा लॉट का जब पैसा लगाना स्टार्ट किया तो 15% की गिरावट के बाद, लेकिन वो ऑन ग्राउंड आते आते 18% 17% हो गया, जो बात क्लियर है। तो इसलिए मेरा दूसरा जो लॉट लगा हुआ वो 3%, आपको एक्चुअली था वो 5% ही, 15% पे मैंने लगाने लगा, लेकिन जो कल एसआईपी किया ना तो वो नीचे आ गया। फिर और अगर गिरेगा तो मेरे को और एसआईपी करना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे अपने डिसिप्लिन से चलना है। सिंपल सी बात है साहब, जो काम हमने आज तक किया है ना वही काम हम करते हैं, हम ज्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं, हम अपना डिसिप्लिन देखते हैं, परसेंटेज पकड़ते हैं, काम करते हैं। तो आप बोलोगे सर तो मतलब क्या? देखिए सिंपल आप लोगों को बता दिए कि एक साल में क्या रिटर्न है। एक साल का मैंने आपको बताया भाई साहब, ये बहुत सही चीज बताया आपको, बताया ना कि 14% तक कोई भी दिया है, 0 to 14 3% पे काम करो, 24-25 तक जो भी दिया है वहां 5% लगाओ साहब, 5 है। उसके बाद 24 से जो भी ऊपर दिया है वहां आप 10% लगा के रखो 48 तक, और 48 तक आप 10% में काम करो, 48 से जो ऊपर दिया है वहां 15% में काम करो। किसी समय सीपीएसई ईटीएफ 90% का ईयरली रिटर्न दिखा रहा था, ठीक है, तो हम लोगों ने 15% पे इसलिए वहां किया। तो अब देखना है कि सीपीएसई का क्या दे रहा है परसेंटेज में। बहुत सिंपल चीज है। अब हमने एक साल का लगाया, तो एक साल का जब हमने लगाया तो यहां देख रहे हैं कि सीपीएसई माइनस में चला गया है, तो यहां अब आप 3-3% के हिसाब से चलोगे। तो अब आप बोलोगे सर 3-3% का हिसाब नहीं समझ में आया, तो ये देखिए, एक बार ये गणित समझ में आ जाए ना फिर मजा आता है। अब जो खाली, हाँ बहुत लोग थे उस समय कि सर मैं तो सीपीएसई में ही करता हूं, इसके अलावा किसी में नहीं करता हूं, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि अब जो है ना 3-3% में काम करना है सीपीएसई के गिरावट पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 15% जो मैंने लिखा था तो 20 तो हो लिया, मेरा एक लॉट अभी आपके सामने 20% का माइनस दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने दूसरा लॉट जो लगाया वो मेरा 3.7 कुछ दिख रहा है परसेंट में माइनस, ये मेरा 50K का है ना, और ये जो है दूसरा है ये मेरा अभी 17 हुआ है, मात्र 17 जो भी आगे जो होगा आपको पता ही है, 17-18 के बीच में है। अभी मेरे को तो इसको यहाँ 50 करना है, तो मैं हर गिरावट में इसको एंजॉय करूंगा और इसमें पैसा डालूंगा, और 3-3% पे अब मैं सीपीएसई का लॉट लगाऊंगा, क्योंकि सीपीएसई अब ठीक हो लिया है तकरीबन, मतलब अच्छा खासा गिर लिया अपने हिसाब से, और मेरे हिसाब से अब ठीक है 3-3% की गिरावट में अपन लगाते हैं। ऐसा थोड़ी कंपनी बंद हो रही है जी, कोल इंडिया बंद हो जाएगी, एनटीपीसी बंद हो जाएगा, ओएनजीसी बंद हो जाएगा, ये सब पावर ग्रिड बंद हो जाएगा, सब बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं। तो उस हिसाब से अब जो है सीपीएसई पे, क्योंकि साल भर में कोई रिटर्न नहीं है, माइनस में है, तो 3-3% पे अब हम काम करेंगे। काफी करेक्ट हो चुका है, इसका करेक्शन का और है, इसका करेक्शन का ऐसा नहीं है कि और नहीं है भाई, कोई भी करेक्शन का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि अब ये करेक्ट नहीं हो पाएगा, है करेक्शन का, लेकिन अपने हिसाब से ये करेक्शन हो लिया है। अब मेरा यहाँ जो है पॉजिटिव व्यू है, अब हम इसको अपना अब यहाँ जो लॉट बढ़ाना चाहते हैं वो अब यहाँ धीमा धीमा लॉट को बढ़ा सकते हैं। जिनका माइनस में है तो साहब आपका ही माइनस में नहीं है, हम लोग का भी माइनस में है, तो यहाँ अभी 79 और 80 के आसपास है। हाँ 86 से ऊपर जब निकलेगा तो मजबूती की तरफ जाएगा, और 76 को जब तोड़ के नीचे जाएगा तो फिर काफी करेक्शन होने का है, कि वहां से भी 60 का भी लेवल आपको आता दिख सकता है, ठीक है। किसका लेवल? आपको फिर वहां से 60-50 का लेवल आता हुआ दिख सकता है, जो कि काफी नीचे है। ऐसे तो इतना तो करेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई बहुत कुछ हो गया तभी फिर ये लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है 56, हाँ ये लेवल अगर 76 टूटता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से करेक्शन काफी हो गया, बहुत है इतना, खासकर इन, क्योंकि स्टॉक देखिए 30-35 लार्ज कैप है,
टूट रखा है, बढ़िया जगह है, ठीक है। तो लार्ज कैप आपको 35% 34% हाई से टूट गया है, तो ये कोई खराब नहीं है, बहुत सुंदर है ना। तो अब जो है इस जगह हम लोग का एंट्री बनता है। तो बाउंस बैक आज आ रहा है धीमा धीमा, जैसे मार्केट ठीक होगा ऊपर जाएगा, बाकी नीचे आएगा तो अपना हम स्ट्रेटजी से काम करेंगे। तो यहाँ से अब हम 3% का स्ट्रेटजी से, चाहे 5% पकड़ लीजिए, 3% प्रॉब्लम है तो 5% पकड़ लीजिए, लेकिन ये पैसा एक बार में मत डालिएगा, SIP के थ्रू डालिएगा, जिससे क्या है कि गिरावट में भी आपका जो CPSE गिरे मान लीजिए 40%, तो आपका वहाँ पोर्टफोलियो कम गिरा हो। जिस तरह मैंने दिखाया ना 29% तो CPSE ETF गिरा हुआ है, लेकिन मेरा जो पहला लॉट है वो 20% गिरा हुआ है, ठीक है। हो सकता है 10% और गिर जाए, 40% तक गिर जाए, तो मेरा सेकेंड लॉट जो मैं उसमें SIP करूंगा तो उसका भी धीमा धीमा लॉट को बड़ा करूंगा और अच्छा परसेंटेज ऑन ग्राउंड आपको मैं दिखाऊंगा बना के, ठीक है। वापस से जब ठीक होगा ना, यही सबसे पहले भागेगा सरकारी कंपनी। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।